Hello friends, I am HL Gupta. I am going to start to solve illustration number 18 CMA Intermediate Group 2 Paper 12 ABC Costing Activity Based Costing Question number illustration number 18 please look at it. ये इलस्ट्रेशन में क्या करा है कि सी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फोर प्रोडक्ट्स एक्स वाई डब्ल्यू जेड एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड output and the cost data for the period just ended this output W का 3000 है, X का 500 है, Y का 300 है, Z का 1000 है. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन टाइम पर यूनिट दिया हुआ है और सेटअप में कितना टाइम लग रहा है W का. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर में कितना नंबर ऑफ ऑर्डर है और नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. उसके बाद क्वेश्चन में लिखा द फॉलोइंग आर द ओवरहेड कॉस्ट. सेटअप कॉस्ट आपकी ये दी हुई है, परचेज ऑर्डर कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. टोटल आपको 1,52,400 लिखा हुआ है. क्वेश्चन में पूछी गई है प्रेजेंटली ओवरहेड कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मशीन आवर. मशीन आवर के बेसिस पे ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज किया जा रहा है, मशीन आवर के बेसिस पे. फिर आपको इन्होंने क्या बोला कि एबीसी कॉस्टिंग के बेसिस पे आप निकाल कर उनको दोनों को कंपेयर कीजिए एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे. तो मशीन आवर बेसिस के पहले निकालेंगे तो हम क्या करेंगे टोटल ओवरहेड कॉस्ट एज वेल एज टोटल मशीन आवर. तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट 1,52,400 तो दिया हुआ है, अब मशीन आवर नहीं दिया हुआ है. तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में आपको मशीन आवर निकालना पड़ेगा. तो मशीन आवर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट यूनिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मशीन टाइम पर यूनिट आवर लिखा हुआ है, पर यूनिट लिखा हुआ है. तो यहाँ पे 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अगर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे यदि 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मशीन आवर हो जाएगा, टोटल मशीन आवर. और ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन की सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना बेटा, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एज पर मशीन आवर के बेसिस पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट निकाल लिए. वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मशीन आवर निकालना पड़ेगा. अब देखिएगा प्रोडक्ट्स W X Y Z 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया जा रहा है और 1 यूनिट के लिए 0.50 आवर्स लग रहा है, 0.50 आवर्स. तो ये 1500 आवर हो जाएगा और यहाँ पे 500 और ये 0.5 आवर्स तो 250 आवर्स हो जाएगा. यहाँ पे 300 और ये 2 आवर्स तो 600 आवर्स हो जाएगा और ये 1000 इंटू 4 आवर्स तो यह 4000 आवर्स हो जाएगा. अब आपको टोटल मशीन आवर कितना हो जाएगा, टोटल मशीन आवर्स. अब आपको इसमें ऐड करेंगे टोटल मशीन आवर, हमारे पास कितना हो जाएगा देखिएगा यार, 1500 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 4000 6350 आवर्स हो जाएगा. अब आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन
रेट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। मशीन आवर, क्योंकि पहले उन्होंने मशीन आवर के बेसिस पे बोला है, ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड, टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन आवर। तो टोटल ओवरहेड 1,52,400 डिवाइडेड बाई 1,52,400 डिवाइडेड बाई 6350, 1,52,400 डिवाइड 6350, तो ये ₹24 पर मशीन आवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट W के लिए क्या होगा, पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट X के लिए क्या होगा, पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट Y के लिए क्या होगा, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट फॉर, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब हमारे पास प्रोडक्ट W है, X है, Y है और Z है। 3 टाइप की प्रोडक्ट, 4 टाइप का प्रोडक्ट है। इसमें आपको 0.5 आवर्स लग रहा है, इसमें आपको 0.50 आवर्स लग रहा है, इसमें आपको 2 आवर्स लग रहा है और इसमें आपको 4 आवर्स लग रहा है। तो भाई 1 घंटे में कितना ओवरहेड लगता है, 24। 1 घंटे में 24 रुपीज लग रहा है। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ₹12 हो जाएगा, यहाँ पे ₹12 हो जाएगा, यहाँ पे ₹48 हो जाएगा, यहाँ पे ₹96 हो जाएगा। ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। अब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे, इसमें आप मटेरियल कॉस्ट को ऐड कर देंगे, इसमें आपको लेबर कॉस्ट को ऐड कर देंगे और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। अब कहेंगे मटेरियल कॉस्ट कहाँ से आएगा, लेबर कॉस्ट कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे भाई मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट और एक प्रोडक्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे लेबर कॉस्ट, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे लेबर कॉस्ट, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे लेबर कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट का दिया हुआ है। तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा कि नहीं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ ओवरहेड यहाँ पे होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पे आ जाएगा। अब आपकी जो फॉर्मेट है बुक, जो सॉल्यूशन का फॉर्मेट है जो बुक ने आपको प्रोवाइड किया है वो भी आपका अच्छा है। उसका मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप देखिएगा। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मशीन आवर रेट निकाला जैसे मैंने निकाला था, फिर आपको ओवरहेड को ऐड करके 635 जस्ट डिवाइड करके 24 किया। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे ये आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे, जो मैंने अभी सॉल्व किया हुआ है, ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे उन्होंने क्या निकाला, मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर लेबर कॉस्ट, फिर ये 12, 48, 96 जो मैंने आपको निकाला था, ये 12 कैसे आया, ये 12 कैसे आया, 48 कैसे आया, 96। आप इसी फॉर्मेट में आप बनाइएगा अपने एग्जाम में, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 12 मैंने आपको निकाल के बताया था, 48, 96 एग्जैक्टली इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड के बेसिस पे क्या ओवरहेड होगा ये मैंने कैलकुलेट करके बताया और यहाँ उसका आंसर है, इस तरह आप बना लीजिएगा तो टोटल कॉस्ट आपका निकल के चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड्स पे मैंने बनाया, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको ABC एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, हर एक एक्टिविटीज का अलग अलग कॉस्ट होता है, हर एक एक्टिविटीज का अलग अलग कॉस्ट होता है और उस अलग अलग कॉस्ट में हम अलग अलग, आपका कॉस्ट ड्राइवर होता है, अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर होता है। उस कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे हम आपको क्या बनाएंगे, ओवरहेड कॉस्ट को निकालेंगे। अब सिंपल, सबसे पहले हमारा टोटल मशीन आवर हमने जस्ट निकाला था, अभी टोटल मशीन आवर जस्ट हमने निकाला था।
6350 आवर्स निकाला था, 6350 आवर्स निकाला था, 6350 आवर्स। ठीक है, ये टोटल मशीन आवर है। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उन्होंने दिया फॉलोइंग आर द ओवरहेड कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट दी हुई है, सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप पे हम एब्जॉर्ब करेंगे। परचेज ऑर्डर कॉस्ट लिखा हुआ है, हम नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे निकालेंगे। फिर हैंडलिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग पे निकालेंगे। अब आपको अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट लिखा हुआ है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इसका कॉस्ट ड्राइवर नहीं दिया हुआ है। सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ सेटअप लिखा हुआ है। परचेज ऑर्डर कॉस्ट का सेटअप ड्राइवर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ है। हैंडलिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर, आपको नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग दिया हुआ है। लेकिन अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको मशीन आवर के बेसिस पे निकालेंगे। एजम्पशन लिखेंगे, अदर फैक्ट्री ओवरहेड आर अब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट। यहाँ पे हम एजम्पशन में क्या लिखेंगे, एजम्पशन अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रेट जैसे मैंने आपको ट्रेडिशनल में किया था वैसा ही। अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या है यहाँ पे, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय मशीन आवर, डिवाइडेड बाय मशीन आवर। तो ये है ₹1,27,000 डिवाइडेड बाई 6350। तो 1,27,000 डिवाइडेड बाई 6350, ये ₹20 पर आवर हो जाएगा, ये 20 पर आवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि W के लिए कितना होगा, X के लिए कितना होगा, Y के लिए कितना होगा, Z के लिए कितना होगा। तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट पर यूनिट निकालेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है, W है, X है, Y है, Z है। तो इनको हमारे पास पर आवर का कॉस्ट 20 है, पर आवर की कॉस्ट 20 है, पर आवर की कॉस्ट 20 है, पर आवर की कॉस्ट 20 है, इंटू 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 इंटू। भाई एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितनी आपका आवर लग रहा है, एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितनी आवर लग रहा है। तो एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में ये 0.50 0.502 इंटू 4, तो यहाँ पे 0.50 आवर, ये आपकी आवर्स है, ये आपका 2 आवर्स 4 आवर्स। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट, ये ₹10 हो जाएगा, यहाँ पे ₹10 हो जाएगा, यहाँ पे ₹40 हो जाएगा, यहाँ पे ₹80 हो जाएगा। ये आपका आवर्स हो, पर यूनिट कॉस्ट हो गया। आपको मैंने सिर्फ एक निकाला, अब वो कौन कौन सा ओवरहेड कॉस्ट निकाला, आपको ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट, अदर फैक्ट्री कॉस्ट का मैंने ओवरहेड निकाला। तो क्या यह आप पूछेंगे सर पहले आपने इसी को क्यों निकाला, क्योंकि उसमें मशीन ट्रेडिशनल में जैसे मैंने बनाया था वैसा ही तो इसमें किया गया। अब इसकी सॉल्यूशन में चेक करते हैं क्या हमारे पास अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इतना आया कि नहीं आया। तो आप देखिएगा यहाँ पे, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर ABC मेथड, एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, हर एक अलग अलग एक्टिविटीज के बेसिस पे। ठीक है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड पहले में 10 आया है, उसके बाद 10 आया है, फिर 40 आया है, फिर 80 आया है, ये हमने आपको करके दिखाया। ठीक है,
अब आपको क्या है इस क्वेश्चन में, अब आपको हमने आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अब सेटअप कॉस्ट, ठीक है ना, सेटअप कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड सेटअप कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट, अब ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का। अब आपको देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सेटअप, टोटल नंबर ऑफ सेटअप वाई के डब्ल्यू के लिए 10 है, एक्स के लिए 1 है, वाई के लिए 2 है और जेड के लिए 5 है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 18 सेटअप हो गया। टोटल सेटअप कॉस्ट कितनी है, टोटल सेटअप कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट ₹9,000 है। यहाँ पे टोटल सेटअप कॉस्ट 9,000। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर सेटअप, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर सेटअप, सेटअप के बेसिस पे। तो आपको ओवरहेड कॉस्ट इन सेटअप, टोटल नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप सबको निकालना पड़ेगा ये। तो ये ₹9,000 आ गया, ये आपको कितना हो गया, 18 सेटअप, 18 सेटअप। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो ₹500 पर सेटअप होगा, 500 पर सेटअप कॉस्ट होगा। अब क्वेश्चन निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट सेटअप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट WXYZ। अब पर यूनिट सेटअप कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेटअप, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेटअप ऑफ ईच प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट है, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है W, उसके बाद प्रोडक्ट है हमारे पास X, उसके बाद प्रोडक्ट है हमारे पास Y, उसके बाद प्रोडक्ट है हमारे पास Z। अब सुनिए, हमारे पास पर सेटअप ₹500 है, पर सेटअप ₹500 है, पर सेटअप ₹500 है, पर सेटअप ₹500 है। अब सुनिएगा कितनी सेटअप आपको X में लगा है, X में आपको 10 सेटअप लगा है, तो 10 कितनी यूनिट इसमें बना है, कितना यूनिट इसमें बना है, तो 3000 यूनिट बना है, तो 3000 से डिवाइड कर दोगे। X में कितनी सेटअप लगा है, X में 1, कितनी यूनिट बना है, तो 500, तो 500 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का आ गया। Y में कितनी सेटअप लगा है, 2 बार सेटअप, कितनी यूनिट बना है Y का, 300, तो 300 से डिवाइड कर दोगे आप। और Z में कितनी सेटअप लगा है, 5, कितनी यूनिट बना है, 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दो। अब आप इसकी कैलकुलेशन करो, तो इनटू 500 इंटू 10 डिवाइड 3000, तो ये हो जाएगा 1.67। यहाँ पे आपको ₹1, यहाँ पे 1000 डिवाइड 300, तो ₹3.33। अब यहाँ पे 2500 2.50, ये पर यूनिट कॉस्ट हो जाए। तो पर यूनिट कॉस्ट सेटअप का मैंने निकाला 1.67, 3.33। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। जस्ट आप देखिए यहाँ पे सेटअप कॉस्ट
1.67, 1, 3.33, 2.50 जो यहाँ पे मैंने निकाला था। यहाँ पे ये वाली देखिए, ये वाला मैंने यहाँ पे निकाली है, ठीक है ना बेटा। ये वाली कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाला, क्लियर। तो सेटअप का हमारे पास कॉस्ट हो गया, नंबर ऑफ सेटअप हो गया, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर का निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एग्जैक्टली सेम तरीका से निकालेंगे। मैं इतने बार निकालूंगा ताकि आपको याद हो जाएगा स्टेप्स। अब आपको क्या निकालेंगे, सेटअप कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड फॉर सेटअप, सेटअप हो गया। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। अब आपको किस किस के लिए हमें निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। अब सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ परचेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, देखिए 6 + 1 + 1 + 5, 6 + 1 + 1 + 5, ये आपको 13 हो जाएगा। टोटल परचेज ऑर्डर ओवरहेड, टोटल परचेज ऑर्डर ओवरहेड्स, टोटल परचेज ऑर्डर ओवरहेड्स कितनी है यहाँ पे, 10,400, 10,400। परचेज ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ परचेज ऑर्डर ओवरहेड ₹10,400 डिवाइडेड बाई ये 30। अब आपको यहाँ पे कितना होगा, 10,400 डिवाइडेड 30, ₹800 पर परचेज ऑर्डर, पर परचेज ऑर्डर। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, एक डब्लू है प्रोडक्ट, एक आपका एक्स है, एक आपका वाई है, एक आपका जेड है। अब सुनिएगा, ₹800 पर परचेज ऑर्डर, ₹800 पर परचेज ऑर्डर, ₹800 पर परचेज ऑर्डर, ₹800 पर परचेज ऑर्डर। अब कितनी परचेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए डब्लू को 6 बार परचेज करना पड़ेगा, और कितनी यूनिट बन रहा है इसमें, 3000, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें कितना परचेज करना पड़ेगा आपको एक्स के लिए, तो एक्स के लिए 1 बार परचेज करना पड़ेगा, कितनी यूनिट बनेगा, तो 500, यहाँ पे 500 से डिवाइड करनी है। अब यहाँ पे y में कितनी परचेज करना पड़ेगा, 1 टाइम, और कितनी यूनिट बनेगा y का, तो 300। z का कितना परचेज करना पड़ेगा भाई, 5 बार, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी यूनिट बनेगा, तो 1000। अब सबका निकल जाएगा यहाँ पे, रुपीज 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 रुपीज, तो 800 इंटू 6 डिवाइड 3000, तो 1.60 हो जाएगा। और यहाँ पे 800 डिवाइडेड बाई 500, तो 800 डिवाइड 500, तो 1.6 हो जाएगा। 1.6
800 डिवाइडेड 300, 2.67 हो जाएगा, 2.67, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट निकालेगा। तो देखेंगे परचेज ऑर्डर में क्या है, 1.60, 1.60, 2.674, ये भी आपका समझ आएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट आप ऐसे ही रखेंगे, बनाने का वर्किंग नोट आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। अब आपको दूसरा पार्ट क्या है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको अब हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट 6000 है, हैंडलिंग कॉस्ट 6000। नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कितनी है, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग ये है, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालेंगे यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फॉर एक्टिविटी हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, हैंडलिंग। अब सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कितना हो जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग 12 + 1 + 2 + 15, तो ये 30 हो जाएगा। टोटल मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड, टोटल मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड आपको ₹6000 है। मटेरियल एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होगा, ओवरहेड ₹6000 डिवाइडेड बाई 30, 6000 डिवाइडेड बाई 30, ये ₹200 पर मटेरियल हैंडलिंग, पर मटेरियल हैंडलिंग, पर मटेरियल हैंडलिंग। अब आपको कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट। तो आपके पास प्रोडक्ट कौन कौन सा है, एक W है, प्रोडक्ट X है, प्रोडक्ट Y है, और प्रोडक्ट Z है, XYZ। अब देखिएगा, ये ₹200 मटेरियल हैंडलिंग में कॉस्ट लग रहा है, 200। अब कितने बार हैंडल करना पड़ रहा है, तो पहले में मटेरियल हैंडलिंग 12 बार, दूसरे में कितने 12 बार, कितनी, दूसरे में कितने बार 1 टाइम, तीसरे में कितने बार 2 बार, 2 बार, और इसमें 15 बार। अब आपका कितने यूनिट बना इसमें, इसमें 3000 यूनिट बना, इसमें 500 यूनिट बना, इसमें 300 यूनिट बना, इसमें 1000 यूनिट बना। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, इंटू 12 डिवाइड 3000, ये आपका 0.80, 200 डिवाइड 500, (0.40), 400 डिवाइड 300, 1.33, यहाँ पे
ये ₹3। तो ये आपका पर यूनिट नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हो जाएगा। अब इतना, अब देखिए यहाँ पे निकाला है कि नहीं, 0.8, 0.4, दिस 3। अब सारे कॉस्ट को ऐड कर दी गई है, मटेरियल को, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट एज पर ईच एक्टिविटीज। अब ये आपका कॉस्ट आ गया है। कभी कभी कहता है कंपेयर कीजिए इसमें और ट्रेडिशनल में, तो कंपेयर कर लीजिए जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, इस तरह हमने आपका इलस्ट्रेशन 18 कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट आपका सारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया ABC कॉस्टिंग का। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू।